Hello friends, welcome to my new channel एजुकेशन स्टॉप। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मैं आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 11th और 12th क्लास केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूँ। चैप्टर शुरू करने से पहले अपन सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को सिलेबस को प्रॉपरली समझने के बाद में, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को देखने के बाद में अपन सिलेबस को किस तरह से पढ़ सकते हैं इसके बारे में बहुत बातें अपन को पता चल जाएगी। कौन से टॉपिक किस तरह के हैं, कौन से टॉपिक अपन को टफ लग सकते हैं, कौन से टॉपिक इजी होंगे, कौन से टॉपिक जल्दी कवर होंगे, कौन से टॉपिक में ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। इन तमाम बातों को अपन सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जाम को सीखने के बाद में अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को अपन शुरू करते हैं। ये ड्रॉ का ऑप्शन, एक सेकेंड, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एक बार इसको इरेज कर देते हैं, फिर दोबारा प्रॉपरली लिख लेंगे। सिलेबस, सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है। ये क्या, फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ राइटिंग टाइप के ऊपर, तो लिखने में प्रॉब्लम आता है। जैसे अपन फर्स्ट टाइम स्लेट के ऊपर लिखते हैं तो अपन को प्रॉब्लम आई है लिखने में, उसी तरह की प्रॉब्लम आती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लिखते जाएंगे, जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करेंगे डे बाई डे, तो इसमें सुधार होता जाएगा। तो इस चीज़ की, इस सुविधा के लिए आपको इतना टेंशन नहीं लेने का है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। देखिए, पहला जो टॉपिक राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में दे रखा है वो, देखिए सिलेबस का जो मीनिंग है वो पाठ्यक्रम से है, एक तरह से पाठ्यक्रम से है। तो जो राजस्थान बोर्ड की जो पाठ्यक्रम में जो पहला टॉपिक दे रखा है वो ठोस अवस्था दे रखा है। दूसरा जो टॉपिक दे रखा है वो विलियन वाला दे रखा है, विलियन। एक सेकंड। तीसरा जो टॉपिक दे रखा है वो टॉपिक वैद्युत रसायन वाला है। तीसरा जो टॉपिक है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। वैद्युत रसायन। चौथा जो टॉपिक है वो रासायनिक बल गति की है। पांचवा जो टॉपिक है वो पृष्ठीय रसायन है। छठा जो टॉपिक है वो, मतलब मैं तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, कुछ इस तरह से है। मैं इसके लिए एक वर्ड लिख लेता हूँ, धातुक्रम। बाकी आप बुक में देख लेना इसका। 7 नंबर का जो टॉपिक है वो पी ब्लॉक है। 8 नंबर का जो टॉपिक है वो डी एंड एफ ब्लॉक है। एक सेकेंड, टी एंड एफ ब्लॉक। और जो 9 नंबर का जो टॉपिक है वो उप संयोजक यौगिकों वाला है। आगे देखिए, अब आप आगे भी बात कर लेते हैं अपन। आगे जो 10 नंबर का जो चैप्टर है वो है हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। 11 नंबर का जो टॉपिक है वो वाला है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। जो 12 नंबर का टॉपिक है वो एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक
अम्ल वाला है। 30 नंबर का जो टॉपिक है वो इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जिनमें एमीन आता है, नाइट्रो यौगिक आते हैं, नाइट्रो यौगिक है, ये यौगिक थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। और है साइनाइड व आइसो साइनाइड और अभी इसमें और है जैसे ये जो यूरिया है, डाईएजोनियम लवण है, ये नाइट्रोजन कंपाउंड इस चैप्टर 13 में है। चैप्टर 14 के अंदर जैवाणु है। चैप्टर 15 में बहुलक है। चैप्टर 16 में त्रिविम रसायन है। और चैप्टर 17 के अंदर दैनिक जीवन में रसायन है। ये अपने 17 चैप्टर हैं जो राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में दे रखे हैं। अब थोड़ा सा इनमें और समझते हैं कैसा क्या है सिलेबस के बारे में और क्या है, थोड़ा समझें आप एक बार और देखते हैं इसमें। देखिए जो चैप्टर 1, 2, 3 और 4 4 चैप्टर हैं। इसमें पहला चैप्टर तो है 3 मार्क्स का, दूसरा भी 3 का है, ये 4 का है, ये 4 का है। ये चारों चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री रिलेटेड है। ये वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा वेट करें एक बार आप, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जो ये वाला 5th नंबर का चैप्टर ये भी 4 मार्क्स का है, ये वाला 2 मार्क्स का है, ये वाला भी 4 मार्क्स का है, ये वाला 3 मार्क्स का है और ये वाला भी 3 मार्क्स का है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, चैप्टर नंबर जो 4 है इससे राजस्थान बोर्ड में एक बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। राजस्थान बोर्ड में कोई भी चैप्टर 4 नंबर से बड़ा नहीं है, 4 मार्क्स से बड़ा नहीं है। और जो क्वेश्चन आता है बड़ा क्वेश्चन वो भी 4 मार्क्स का आता है मैक्सिमम। तो यूनिट 4 से एक बड़ा 3 क्वेश्चन बड़े आते हैं 4 मार्क्स के, उनमें यूनिट 4 से एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का यूनिट 17 से, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है यूनिट 11 से। यानी ये आपके पास 3 यूनिट ऐसी हैं जहां से राजस्थान बोर्ड में 4 मार्क्स के 3 बड़े क्वेश्चन आते हैं इन तीनों यूनिट से। चलो आगे बात कर लेते हैं एक बार फिर अपन। और फिर आगे बात कर लेते हैं हम। देखिए जो चैप्टर यूनिट 10 है यहाँ से ऑर्गेनिक शुरू हो जाती है। ये वाला चैप्टर 4 मार्क्स का है, ये वाला भी 4 मार्क्स का है, ये 3 और ये 3 मार्क्स के चैप्टर हैं। और देखिए आप एक बार, ये बायोकेमिस्ट्री शुरू हो गई है, ये 3, 3, 3 और ये 3 मार्क्स के हैं। अब देखिए अब थोड़ा समझिए इसको और देखिए इनमें। देखिए जो राजस्थान बोर्ड जो आप इन सभी मार्क्स को अगर आप ऐड करते हो तो ये 56 आते हैं।
टोटल बात ऐसी है कि जो अपना सिलेबस, जो थ्योरी का जो एग्ज़ाम लगेगा राजस्थान बोर्ड का, उसका पेपर 56 का आएगा। और जो अपने यहाँ से सत्रांक जाते हैं, वो सत्रांक 14 मार्क्स के होते हैं। जो सत्रांक सेशनल जाते हैं सत्रांक, वो 14 मार्क्स के होते हैं। और 30 नंबर का अपना प्रैक्टिकल लगता है। और ऐसे करके ये 100 मार्क्स का होता है। यानी टोटल पेपर तो 100 मार्क्स का होता है, लेकिन जो राजस्थान बोर्ड का जो पेपर लगेगा वो सिर्फ 56 का आएगा। इस तरह से है। तो ये तो हुआ, देखो कौन कौन से चैप्टर राजस्थान बोर्ड में है और उनकी मार्किंग स्कीम क्या है। अब बात यह है कि अपन कैसे पढ़ेंगे इसको। तो मैं आपको बता दूं, ये 1 से लेकर जो ये 4 तक के चैप्टर हैं, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं और सबसे पहले आप इनको पढ़ेंगे। और उसके बाद ये वाले चैप्टर हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, इनको सबसे पहले पढ़ेंगे। ये 8 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अगर टोटल देखो 17 चैप्टर में से ये 8 चैप्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको कवर कर लेते तो मेरा ये मानना है कि आपने 75 से 80% तक सिलेबस पे कमांड कर ली है। क्योंकि बाकी जो 8 to 9 चैप्टर बनते हैं, 8 से 9 चैप्टर बनते हैं, बच जाते हैं, वो उनमें इतना एफर्ट आपको नहीं लगाना है जितना एफर्ट आपको यहाँ लगाना है। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहूँगा कि पहले आप इन चैप्टर को मगअप करें, इन पे आप अच्छा एफर्ट लगाएं, उनको एज सुन एज इनको लर्न करें। टोटल सिलेबस में 4 से 5 महीने लग जाते हैं। अपन जितना जल्दी उसका उतना जल्दी कराएंगे, आपको समझाएंगे, लिखाएंगे। मैं इसी कंप्यूटर के स्क्रीन पे आपको नोट्स भी बनवाऊंगा और पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेनेशन भी कराऊंगा। सब चीज़ें साथ साथ चलेंगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को बहुत आसानी समझ में आने वाला है। आप इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। ये मेरी जिम्मेदारी है आपको सबको सिखाना। आप केवल वीडियो को जो मैं आगे अपलोड करने वाला हूँ उसको सीखें, उसको समझें। अब आगे जो अगला जो वीडियो आएगा वो ठोस अवस्था यूनिट 1 से रिलेटेड होगा। और आप अच्छे से नोट्स बना लें, कॉपी बना लें और उन जो लिखा, जो आप रिटर्न करें कॉपी के अंदर, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही रखेंगे। Thanks for watching. If you like this video, share more and more and like it also.